लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 3 बड़े कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना और साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न को हम सब जहाँ जहाँ से आप जुड़े हुए हैं वहाँ तैल चित्र रखा हुआ है, उसे माल्यार्पण करें। मैं साथियों से भी, आदरणीय चरणदास महंत जी और सभी मंत्रिमंडल के साथियों से आग्रह करता हूं कि माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित करें। अरुण सिंह जी, थोड़ा आवाज तेज कर देना। सर फुल है सर आवाज इतनी। और नजदीक जाऊं क्या? सर वो नीचे गया था सब काम कुछ नहीं। खाली तो अपने को नमस्कार ही बोलना है और कुछ है? चलो हटो।
चलो हटो तो थोड़ा, जुड़ गए बहुत, शुरू कर देते हैं। बाबू जी, अब थोड़ी देर में राहुल जी जुड़ने वाले हैं, तो माइक बंद करके रखिएगा, म्यूट कर। नमस्कार कर लूंगा, नमस्कार कर लूंगा।
उनके हाथे नमस्कार कर लूंगा। जी बाबू जी। बाकी भाषण तो आपका ही होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, न्याय योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों को तो सर्व राशि का वितरण आप ही करोगे। आज जी आज कर दिया है आपने। सब आपका आशीर्वाद बाबू जी। हेलो हेलो हेलो। नहीं, वो फोन में बात कर रहे हैं। हाँ। आज तक हम लोग समझ नहीं पाए महाराज बोलते कैसे होंगे, दोनों काम में फोन लगा रहता है। उसके साथ गाड़ी भी चला लो। अरे उसमें परिवर्तन यात्रा में हम लोग गए थे और अंबिकापुर से रायगढ़ आ रहे थे घाटी में। क्या वो एक फोन एक हाथ में चला रहे थे, एक फोन दूसरा फोन पीएसओ दे दिया उसको, दोनों फोन पकड़ लिया। वो नहीं चला रहे थे। मैं बोला महाराज अच्छा गड्ढे मतलब खाई था और वो तो पजेरो था, इसका से बच गए, वो गड्ढे में कूदा दिए। मैं बोला महाराज बच गए। हाँ तो फोन लेके चल रहे, हम लोग तो बिना फोन के मतलब लिटरली ऐसे दोनों हाथ में। और ये सर इजाजत तो शुरू करें सर। हेलो जी आपकी इजाजत तो शुरू करें। हाँ करिए जी। भाटी जी, ये इसमें आवाज नहीं आ रही। नहीं, हमारे यहाँ तो आवाज आ रही सर, क्लियर है। उनकी आवाज नहीं, उनका जो उसकी जो आवाज है ठीक नहीं है। हेलो जी सर। हाँ थोड़ा आपकी थोड़ी कम आ रही है आवाज। जी सर आपकी इजाजत तो शुरू करें। आवाज आ रही सर। हाँ, शुरू कीजिए। राजीव जी की आज जयंती है। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, रवि चौबे जी, सी ढेरिया जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, कवासी लखमा जी, जय सिंह अग्रवाल जी, अनिला भेड़िया जी, गुरु रुत कुमार जी, उमेश पटेल जी और अमरजीत भगत जी, चंदन यादव जी, सभी भाई मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सभी हमारे संसदीय सचिवगण, सभी विधायकगण और जिलों से जुड़े हुए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ मेरे साथ हमारे मुख्य सचिव आरपी मंडल जी और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी साथियों, आज राजीव जी की जयंती और जिन्होंने बहुत कम समय में हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाई में ले जाने का उनका सपना था और उसमें उन्होंने जो कदम उठाए वो पूरे देश और दुनिया को मालूम है। जहां नौजवानों को 18 साल के नौजवान को मतदान करने का अधिकार दिया, संचार क्रांति किया, सुपर कंप्यूटर लाने का काम किया, वहीं जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने के लिए पंचायती राज लाया, साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति और किसानों के लिए वो सतत प्रयास करते रहे और उनके ही
सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया, उसके अनुरूप आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके पहली किस्त 21 मई को राजीव जी के शहादत के दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वहीं आज उनके जयंती के अवसर पर दूसरी किस्त, जिसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाले जाएंगे, जिसमें सीमांत कृषक 9,55,531, लघु कृषक 5,61,532 और दीर्घ कृषक 3,21,538, कुल मिला के 18,38,592 किसानों को आज 1500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। एक दूसरी योजना हम लोगों ने शुरुआत की है, गोधन न्याय योजना, जिसमें प्रति किलो 2 रुपए के हिसाब से गोबर खरीदा जा रहा है। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने हरेली त्योहार के दिन 20 जुलाई के दिन हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें 15 दिन के अंदर में भुगतान करने का, हर 15 दिन में भुगतान करने का फैसला किया। इसके तहत 5 अगस्त को 50,000 पशुपालकों को 1,65,00,000 रुपए का भुगतान हम लोगों ने किया था। आज दूसरा किस्त हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें 76,426 पशुपालक हैं, उसके 4.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। साथ ही इसे वर्मी कंपोस्ट बनाने का फैसला किए हैं और इसके तहत भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आय में वृद्धि होगी। और तीसरा, इसी के तहत वर्मी कंपोस्ट बनाने के प्रशिक्षण भी लगातार दिया जा रहा है। और जब हम लोग ने शुरुआत किया था तो 2400 गौठान संचालित हो रहे थे और ये 1 महीने के भीतर में वो आंकड़े बढ़ के 4400 गौठान में गोबर खरीदी के काम शुरू हुआ है। तीसरा जो कार्यक्रम है, तेंदुपत्ता संग्राहक प्रोत्साहन पारिश्रमिक, हमने चुनाव के समय वादा किया था कि 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदी करेंगे और उसे निभाया भी, जिसमें 12 लाख संग्राहकों को 371 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और प्रोत्साहन राशि के रूप में आज 233 करोड़ की राशि संग्राहकों के खाते में आज डाले जाएंगे आपकी उपस्थिति में। इस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्राहकों के आय में 60% की वृद्धि हुई है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो प्रचलित बीमा योजना थी उसे बंद कर दिया गया, लेकिन हम अपने आदिवासी भाई बहनों के परिस्थिति और समस्या को देखते हुए हमने एक योजना शुरू की, जिसमें महेंद्र कर्मा जी जो झीरम घाटी में शहीद हुए थे, उसके नाम से ये योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए वो राशि दी जाएगी, जिसमें कोई भी एक्सीडेंट होता है या मृत्यु होती है तो जैसे बीमा में राशि मिलती थी उसी प्रकार से राशि इन लोगों को भी दी जाएगी। और बल्कि दावे करने कारण से जो 1.5 साल का समय लगता था, अब वो 1 महीने के भीतर में सारे प्रकरण निपटाते हुए उन हितग्राहियों को राशि दे दी जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 4,377 गौठान है। पंजीकृत जो पशुपालक है वो 1,01,919 है, जिसमें लाभान्वित जो पशुपालक है वो 77,000 है। तो कुल जो राशि जो देना है उसमें 6,17,60,400 रुपया देना है, जिसमें 1 करोड़ रुपया 1.65 हम लोग दे चुके हैं। 4.5 करोड़ रुपया आज हम लोग देंगे। लेकिन एक बात मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रतिदिन जो गोबर खरीदी है वो 11,437 है। प्रति पशुपालक वो 4 क्विंटल है और प्रति गौठान जो गोबर आ रहा है वो 71 क्विंटल है। इसमें जो पिछले समय जो बात हुई थी, हमेशा राहुल जी की चिंता रहती है कि जो लैंडलेस लेबर है
उसके आय की कैसे वृद्धि हो। और इस मामले में बताना चाहूंगा कि ये जो गोबर खरीदी हो रही है उसमें अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 49.71% है, अनुसूचित जनजाति के जो साथी हैं वो 37.41% और अनुसूचित जाति वो 8.30%। पुरुषों की संख्या जो गोबर बेच रहे हैं वो 60% है और महिला है वो 40% है। एक बात इसमें बहुत जो किसान हमारे सहकारी समितियों में जो पंजीकृत किए हैं किसान, उसमें हम लोगों ने देखा उसको आईडी से कुछ जोड़ दिए थे, तो उससे हुआ ये कि हमको ये पता चला कि वो किसान जो पंजीकृत नहीं है, ऐसे पशुपालक या कह सकते हैं कि जो लैंडलेस लेबर है, वो गोबर बेचने वालों की संख्या जो है वो 71.2% है। तो इस प्रकार से लैंडलेस लेबर के आय में वृद्धि करने का जो काम है इसके माध्यम से होगा। उसी प्रकार से वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाएंगे, जिससे भी वहाँ के चाहे युवा समूह हो, महिला समूह हो, उसको रोजगार देने का काम। और वहीं जो गौठान जो हम लोग बनाए हैं उसमें 1 एकड़ जमीन जो है वो औद्योगिक केंद्र के रूप में रहेगा, जिसमें हमारे जितने प्रशिक्षण भी देंगे और वहाँ चाहे वो लघु अनुपज हो चाहे कृषि से उत्पाद हो, वहाँ वो वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का ये गोधन न्याय योजना है और इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में काफी हमारे ग्रामीण जनों ने हाथों हाथ लिया। वहीं शहरी क्षेत्र में भी 370 गोबर खरीदी केंद्र हम लोग बनाए हैं और वहां भी वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू हुआ है। तो यहाँ एक तरफ स्वच्छता तो दूसरी तरफ गौपालकों के आय में वृद्धि, तीसरे तरफ फसल चराई में रोक और साथ ही जो पशुधन है उसके नस्ल सुधार करने में भी बड़ा योगदान होगा। तो आगे चल के ये श्वेत क्रांति जो इंदिरा जी का जो सपना था उसे हम छत्तीसगढ़ में साकार करने में सफल होंगे। तो इस प्रकार से और एक बड़ी बात होगी कि हम लोग अब जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारे पास वर्मी कंपोस्ट पर्याप्त मात्रा में होगा तो निश्चित रूप से हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारी बीमारियां जो अनाज के कारण से या फल सब्जी के कारण से होता है उससे हम लोग बच पाएंगे। एक बहुत बढ़िया बड़ी क्रांतिकारी योजना है और सभी की निगाह इसमें है। मैं समझता हूं कि बहुत सफल कार्यक्रम होगा। इसमें सभी विभाग, चाहे वो पंचायत विभाग हो, चाहे हमारे कृषि विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, वन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, सभी विभाग इसमें, क्योंकि सभी के योगदान से ही ये योजना चल रहा है और इसमें सभी का योगदान है, इसलिए और ग्रामीण जन इसमें इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे सबसे बड़ी योजना के रूप में ये गोधन न्याय योजना होगी। इसकी सफलता भी परिलक्षित हो रहा है। इस अवसर पर आपसे एक वृत्त चित्र बना है, तो मैं उसे प्ले करने के लिए कहूंगा। वो यहाँ के जो हितग्राही हैं उनके कुछ अनुभव हैं जो साझा करना चाहेंगे। राजीव गांधी जी की जयंती पर किसानों, पशुपालकों और तेंदुपत्ता संग्राहकों को अपनी 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने जा रही है। राज्य सरकार किसान ग्रामीणों नए आशा के लिए नई योजनाएं लाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास भी कर रही है। बीते 21 में जब सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत किसानों को लगभग 5,700 करोड़
किसान को नहीं, सभी किसानों को इससे बहुत ही सारे लाभ मिल रहे हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार जो भी चीज लेना हो वो पूर्ण रूप से ले रहे हैं। अन्य भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना के तहत खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपज के बाद अर्जित मूल्य पर दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल पर आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना की दूसरी किश्त के रूप में और 1500 करोड़ रुपए राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त को जारी की जा रही है। इससे राज्य के लगभग 20 लाख किसान एक बार फिर से लाभान्वित होंगे। और राजीव न्याय योजना के पैसा दोनों मिला करके मैं नवा ट्रैक्टर बिछाया हूँ। देख लिए मैं कांग्रेस की सरकार माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और आदरणीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के सब सरकार सब मंत्रिमंडल बहुत बहुत धन्यवाद देवा था। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत मला 13,154 रुपये राशि मिले है। अब एक खाता में मोर 10 एकड़ करीब खेती हवा है, वो मला 25,000 राशि मिले है। सरकार है कहीं न कहीं हमारे किसान मन के लिए बहुत ही एक अच्छा योजना ली, जिनमें हमारे किसान मन के भलाई होते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे किसानी के दिन है। इस साल हरेली त्योहार यानी 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी की गई। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों और किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद रही है। इसकी दूसरी किश्त भी आज जारी की जा रही है। 10 कुंटल के 2,000 पैसा आगे दे और मैं वो पैसा निकाल रही हूँ, घर खर्च करी हाँ, दवाई करी हाँ, और अच्छा से चला थे खर्चा है। कापड़ों के हाथ फैलाऊँ कि नहीं फैलाऊँ, अब गोबर यहाँ लान के सरकार तरफ समझ के तो छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति ला दिया है, नई योजना की शुरुआत हुई है। इससे हम बहुत खुश हैं। अब मैं 11 क्विंटल 10 किलो गोबर बेच चुका हूँ और उससे मैं अपना गाय का दाना खिलाता हूँ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मोला 40 हजार के फायदे से ओकर से मैं 25 सेट बना हाँ। गोधन न्याय योजना लागू नहीं से गोबर लग धान में 2 रुपये किलो में बेचता हूँ। और आदरणीय भूपेश बघेल के कोटि कोटि धन्यवाद। सरकार तेंदुपत्ता खरीदी का 728 समितियों की कुल 232 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण भी 11.46 लाख संग्राहकों को कर रही है। किसानों को ताकत देने की इस योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली है और संकट के इस काल में संबल और सहारा भी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर छत्तीसगढ़ सरकार कई और मंजिलों को हासिल करेगी। अब इसी के साथ साथ मैं मुख्य सचिव को निर्देशित करता हूं कि किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया और गोधन न्याय योजना में पशुपालकों को 4.5 करोड़ रुपया और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपया उनके खाते में डालने के निर्देश करता हूं। इसके बाद शासकीय कार्यक्रम अब समाप्त हुआ और भाई मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि वो शिलान्यास के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के 22 जिलों के जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में करोड़ों भारतीयों के दिलों में राज करने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, छत्तीसगढ़ प्रभारी हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय PL पूनिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, प्रभारी सचिव आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय शिव डहरिया जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल अग्रवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय रवि घोष जी, आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय करुणा शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, आदरणीय सांसद छाया वर्मा जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई कोको पाड़ी जी, एनुसाई के प्रदेश अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी, सेवा दल के प्रदेश संगठक आदरणीय अरुण ताम्रकर जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, संसदीय सचिव, सभी सांसद, सभी विधायक और सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से हुए हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी सम्मानीय अध्यक्ष और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। 22 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के भवन, राजीव भवन का आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के कर कमलों से भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है। विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और जन सहयोग से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भव्य कार्यालय का भूमि पूजन हुआ और आज हम उसी से संचालन हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भवन की नींव रखी और इसका लोकार्पण भी किया। इसी निर्माण से हमें सभी जिलों में नया राजीव भवन बनाने की प्रेरणा मिली। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन हमारे लिए शुभ संकेत साबित हुआ। प्रदेश में 15 वर्षों से विपक्ष में रहने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और छत्तीसगढ़ की महान जनता ने ऐतिहासिक जनादेश के साथ 76-78 सीटों के साथ हमें सरकार में आने का मौका मिला। आज छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में माननीय श्रद्धेय राजीव गांधी जी के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार आने के बाद इन 1.25 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों को 5,700 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को दिया गया। आज दूसरी किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,500 करोड़ छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को दिया गया। छत्तीसगढ़ के हमारे तेंदुपत्ता श्रमिक से लेकर जो हमारे आदिवासी भाई है, वनोपज खरीदी 432 करोड़ रुपए का खरीदी हुआ, जो 31 वस्तुओं का समर्थन मूल्य में खरीदी हुआ पूरे देश में पहला नंबर है। इस लॉकडाउन अवधि में 26 लाख मनरेगा मजदूरों को रोजगार दिया गया। कहीं न कहीं हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षा और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। आज हम सबने, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है, प्रदेश संगठन ने तय किया है, आज भूमि पूजन हो रहा है और 2021 तक हमारे सभी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे और आने वाला 2023 और 2024 का चुनाव हम नए राजीव भवन से चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि 2023 में फिर से हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेंगे। हमारी सरकार ने, हम लोगों ने, हमारी संगठन ने तय किया है, कांग्रेस जनों ने तय किया है, हम 3 मूल मंत्र लेके चल रहे हैं। कांग्रेस
कहाँ से दिन, कहाँ से कार्यालय, कहाँ से कार्यकर्ता, कहाँ से कार्यक्रम, इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश संगठन आगे बढ़ रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी, आपका निर्देशन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आपने बस्तर जैसे दूरस्थ अंचल के विधायक को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपका जो भी एआईसीसी का निर्देशन है, उन निर्देशों के तहत हम लगातार काम कर रहे हैं। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे मिले, हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए 1 साल के चुनाव में बस्तर के दोनों उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के साथ साथ सभी चुनाव में जीतने का, हमारे कांग्रेस जनों को जीतने का एक रिकॉर्ड बना है। इतिहास में पहली बार 10 के 10 नगर निगम हमारी कांग्रेस पार्टी ने जीती है। माननीय राहुल गांधी जी, कहीं न कहीं आप सबका आशीर्वाद और हमारे वरिष्ठ जनों का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सभी का हम सबको सहयोग मिल रहा है। हमारे संगठन के माध्यम से लगातार हम काम कर रहे हैं। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस का पुण्य स्मरण करते हुए राजीव गांधी जी के सपनों के नवनिर्माण और विकास का संकल्प समृद्ध छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बनाने में हमारी सरकार और संगठन लगातार प्रयास कर रही है, आगे भी करते रहेगी। आप सबने और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों ने आपका सानिध्य, आशीर्वाद हमको आगे भी मिलता रहे, ताकि हम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन आगे बढ़े और संगठन के साथ साथ हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। माननीय राहुल गांधी जी, मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका सानिध्य और हमको आशीर्वाद मिला। 22 जिलों के नए भवन का शिलान्यास और 6 जिलों के नवीनीकरण आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हो रहा है। न कहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए ऐतिहासिक दिन है। सभी सम्मानीय अतिथियों, आदरणीय पुनिया साहब, आदरणीय वोरा साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय चंदन यादव साहब, सभी का मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत दिल से आभार प्रदर्शन करता हूं, आदरणीय धन्यवाद प्रदर्शन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय कांग्रेस। आदरणीय, मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं, शिलान्यास के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। आदरणीय राहुल जी, आपकी उपस्थिति में सभी जिलों में राजीव गांधी भवन का शिलान्यास की शुरुआत करने के आप अनुमति प्रदान करें। हाँ, करिए। आदरणीय पुनिया जी से निवेदन की वो आशीर्वचन के 2 शब्द। आदरणीय पुनिया साहब, पुनिया साहब, मेरी आवाज आ रही है? हमारे नेता और आदरणीय राहुल जी, आदरणीय बोरा जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकांत जी, विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय तामुदर साहू जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर अनेक जनपदों से जुड़े हुए अपने अधिकारीगण,
अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री हमने बड़े सम्मान और आदर के साथ प्यार के साथ देखते हैं, याद करते हैं, जिन्होंने देश और देशवासियों को हर प्रकार से मजबूत किया, सशक्त किया और मजबूत आधुनिक भारत की नींव रखी। अभी अपनी जो भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, हर जिले में राजीव गांधी भवन का निर्माण किया जा रहा है। पुनिया जी आवाज नहीं आ रही है। पुनिया साहब, पुनिया जी धन्यवाद। अब बहुत सम्मान के साथ हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी से मैं निवेदन करता हूं कि हम सबको आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी। मोतीलाल वोरा जी, पीएल पुनिया जी, भूपेश बघेल जी, मोहन मरकम जी, के.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, हमारे सब मंत्री, सीनियर नेता, एमएलए, पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी ऑफिस बेयरर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवा दल के हमारे सब लोग, भाई और बहनों, आप सबका आज मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। राजीव जी का जन्म दिवस है, तो आज हम सब उनको याद करते हैं, उनकी विचारधारा को हम याद करते हैं। देश की हालत आपको दिख रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बोलूंगा, मगर छत्तीसगढ़ में जो हम काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आज हमने किसानों को पैसा दिया और हमारी जो सरकार है वो एक प्रकार से गरीबों की रक्षा करने वाली सरकार, और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले लोग हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, बेरोजगार युवा हैं, और बिना इनकी रक्षा किए ये देश आगे नहीं जा सकता। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में जो पायनियरिंग काम कर रहा है, चाहे वो योजनाओं के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों को पैसा देने की बात हो, चाहे वो आदिवासियों की मदद करने की बात हो, वो एक प्रकार से पायनियरिंग काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सब लोगों, मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को
For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.